नमस्कार, न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। रूस में चीन और पाकिस्तान के साथ भारतीय सैनिक वॉर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वहीं तिब्बत में चीन की चाल सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को डर है कि वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देना नहीं छोड़ेगा। भारत चीन टकराव से जुड़ी इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखिए। भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो अगले महीने से रूस में होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कावकाज 2020 युद्धाभ्यास में पाकिस्तान और चीन की सेना भी शामिल है और इनकी सेनाओं के साथ बॉर्डर पर हमारा तनाव चल रहा है। ये युद्धाभ्यास रूस के अस्ट्राखन इलाके में 15 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जबरदस्ती तिब्बत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को तोड़ने में जुट गए हैं। उन्होंने तिब्बत को नए समाजवादी तिब्बत बनाने का राग अलापा है। तिब्बत में अलगाव को लेकर उठ रही आवाजों को दबाने के लिए जिनपिंग ने सामाजिक स्तर पर एक दीवार बनाने की बात कही है। वो गैर चीनी समुदाय को भी चीनी संस्कृति के अधीन लाना चाहते हैं। पंथाचौक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। एक आतंकी ज़ुबी जुबैर अहमद की मां को बुलाया गया, जो उससे सरेंडर करने की अपील करती दिखी। पिता ने भी सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकी जुबैर ने मां बाप की अपील भी ठुकरा दी। ईडी ने चाइनीज ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाली कंपनियों पर छापे के बाद HSBC बैंक के 4 खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 46.96 करोड़ रुपए जमा हैं। IPL से पहले ईडी की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ईडी ने बताया छापे के दौरान 17 हार्ड डिस्क, 5 लैपटॉप समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के नापाक इरादों का हर पल नया खुलासा सामने आ रहा है। जर्मन राज्य सारलैंड की एक घरेलू खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने कट्टर दुश्मन भारत के खिलाफ विनाशक हथियार के लिए टेक्नोलॉजी की तलाश रहा था। इजराइल के द येरूशलेम पोस्ट ने ये खुलासा किया है। पूरी दुनिया में आतंकवाद के पनाहगाह के तौर पर पहचान रखने वाले पाकिस्तान को FATF की कार्रवाई का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि अगर उसे FATF की ब्लैकलिस्ट में डाला गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। इमरान ने कहा कि उसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और करेंसी में भारी गिरावट हो जाएगी। पाक परस्त आतंकियों ने देर रात एक बार फिर श्रीनगर के पंथाचौक के पास पुलिस और CRPF के संयुक्त नाके पर हमला कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने हमलावर तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया। आतंकी एक मोटरसाइकिल से आए थे और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर भाग रहे थे। पंथाचौक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। एक आतंकी ज़ुबी जुबैर अहमद की मां को बुलाया गया, जो उससे सरेंडर करने की अपील करती दिखी। पिता ने भी सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकी जुबैर ने मां बाप की अपील भी ठुकरा दी। प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के इंद्रजीत सिंह गिल, जसपाल सिंह समेत एक अन्य व्यक्ति को मोगा से पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले DC ऑफिस में खालिस्तान का झंडा फहराया था। ये प्रतिबंधित चैनल सिख फॉर जस्टिस से भी ताल्लुक रखते हैं। वैश्विक तनाव अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी दिखने लगा है। कहां रूस ने अमेरिकी बॉम्बर्स को खदेड़ा, यूएई कर रहा है युद्धाभ्यास। युद्ध के बढ़ते तनाव से जुड़ी 9 इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में आप देखिए। रूसी वायुसेना ने अपने 2 विमान Su-27 और इंटरसेप्ट USB-52S से अमेरिकी युद्धक विमान को काले सागर से खदेड़ दिया। बताया जाता है कि अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमान उसके हवाई क्षेत्र में करीब 100 फीट तक अंदर घुस आए थे। हालांकि अमेरिकी वायुसेना ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रस शुक्रवार को नाटो के 30 से अधिक देशों के उड़ान सेरेमनी में शामिल होने गए थे। अंतरिक्ष में चीन और रूस की बढ़ती दखलंदाजी से चिंतित अमेरिका ने अपने स्पेस कमांड को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। अमेरिका ने इसके लिए ब्लैक बजट प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसमें स्पेस कमांड को मजबूती देने के लिए कई नए हथियारों को विकसित करने के अलावा तेजी से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना भी शामिल है। अमेरिका से बढ़ती दुश्मनी के बीच चीन और रूस मिलकर एक सीक्रेट पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों देश नेक्स्ट जनरेशन की डीजल इलेक्ट्रिक परमाणु पनडुब्बी को बनाएंगे। बताया जा रहा है कि ये देश अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं।
साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। इन सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को एक साथ कई चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन की इकोनॉमी पर्यावरण की कीमत पर खड़ी है। चीन ने हवा और पानी को बर्बाद कर दिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की यही नीति है, जबकि चीन के लोग और दुनिया इससे बेहतर डिजर्व करती है। महासागर में दबदबे और दुनिया को डराने की मंशा पाले बैठा ड्रैगन अब येलो सी में युद्धाभ्यास की योजना बना रहा है। चीन की नौसेना ने ऐलान किया है कि वो 4 सितंबर से येलो सी के बोहाई इलाके में अपना वॉर एक्सरसाइज शुरू करेगी। चीन के युद्धपोत और बम वर्षक विमान यहाँ पहुँच चुके हैं और वॉर एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर दी है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोतों की तैनाती को लेकर ड्रैगन की सेना PLA ने अमेरिका को गीदड़ भभकी दी है। PLA के कर्नल ली हुमिन ने कहा कि अमेरिका अगर साउथ चाइना सी में अपनी सेना बढ़ाता रहा तो एक दिन दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव जरूर होंगे। PLA ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है। रूस में चल रहे इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपो के दौरान एक टैंक के युद्धाभ्यास को दिखाया गया। टैंक ने अपने शक्तिशाली युद्ध कौशल को दिखाते हुए बता दिया कि वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। वहीं रूस के बेरिंग सागर में भी रूसी सेना का युद्धाभ्यास जारी है, जहां युद्धपोत से रूसी सेना ने 2 मिसाइल महासागर में दागे। गाजा में हमास ने इजरायली सेना के ठिकानों पर विस्फोटक से भरे बलून गिराए। इजरायल ने दावा किया है कि हमास लगातार इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। हमले के जवाब में इजरायली सेना के टैंकों ने हमास के ठिकानों पर धावा बोला। UAE ने दक्षिण ग्रीक टापू पर अपने जंगी जहाज भेजे हैं, जहां ग्रीस की वायुसेना के साथ UAE अगले हफ्ते वॉर एक्सरसाइज करेगा। ग्रीस और तुर्की के बीच सागर में तेल पर कब्जे को लेकर चल रही तनातनी के बीच UAE का ग्रीस के साथ वॉर एक्सरसाइज भूमध्य सागर में और भी तनाव का माहौल पैदा करेगी, क्योंकि UAE और ग्रीस दोनों का तुर्की से विवाद चल रहा है। इधर पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि चीनी खिलौने के खिलाफ भारत बनेगा टॉप हब। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर CBI का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं लखनऊ डबल मर्डर केस में तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के एंगल का खुलासा हुआ है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना काल में लोगों के संयम की सराहना की। उन्होंने चीनी खिलौने के खिलाफ भारत को खिलौना हब बनाने का संकल्प जताया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और यूपी में कई जगह टॉय क्लस्टर्स के रूप में विकसित होंगे। पीएम ने खुशखबरी दी है कि इस साल खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। लखनऊ डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मर्डर केस में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बात सामने आई है। आरोपी बेटी के घर में नरकंकाल मिला है। लड़की के घर में रोती हुई स्माइली की फोटो भी मिली है। पूछताछ में आरोपी बेटी ने भूत दिखने की बात कही है। लड़की के हाथ में कई जगह ब्लेड से कटे होने के निशान है। लड़की ने ब्लेड से काट कर अपने हाथ पर गॉड लिखा है। गाजियाबाद में PFI के सक्रिय सदस्य परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में 20 दिसंबर को हुए NRC के खिलाफ बवाल में शामिल था। ATS के साथ मिलकर राजस्थान से उसे गिरफ्तार किया गया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर CBI का शिकंजा अब कसता जा रहा है। CBI आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिसने सुशांत के शव को फंदे से नीचे कमरे में उतारा था। सिद्धार्थ पिठानी कई बार अपना बयान बदल चुका है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से CBI ने शनिवार को भी करीब 7 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। दोनों से शुक्रवार को 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। 2 दिनों में 17 घंटे तक की पूछताछ में CBI ने 8 जून को घर छोड़ने की वजह से लेकर सुशांत के डिप्रेशन और विदेश यात्रा से जुड़े सवाल किए। दिशा सालियान की मौत से जुड़े सवाल पर रिया ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। सूत्रों के मुताबिक कल CBI की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती कई सवालों में उलझ गई। ऊंची आवाज में बात करने पर CBI ने रिया से पूछा, तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो? हम तुमको सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों न करें? अगर तुम बेगुनाह हो तो क्या किसी भी साइंटिफिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो? सुशांत और रिया के साथ रिया के परिवार के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है। इसमें सुशांत ये भी कहते हैं कि वो अपने माइंड से फाइट कर रहे हैं। ऑडियो सुशांत की मौत से 6 महीने पहले का है। इस बातचीत में सुशांत मुंबई से पावना शिफ्ट करने और भविष्य को सुरक्षित रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। बातचीत में श्रुति मोदी भी शामिल है। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। कल कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख को पार कर गया। कल करीब 65,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे और 1,000 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ब्राजील समेत दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में नए केस नहीं मिले हैं। देश में अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 21 सितंबर से सोशल, एकेडमिक, खेल, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक आयोजन की इजाजत होगी, लेकिन 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर्स नहीं खुलेंगे।
7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो पटरी पर शर्तों के साथ दौड़ने लगेगी। मुंबई में किसने कहा कि शराब की दुकानें खुली, फिर मंदिर आखिरकार क्यों नहीं खुले हैं? दिल्ली और मुंबई की इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 में दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि 7 सितंबर से मेट्रो के परिचालन से बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में 22 मार्च से मेट्रो के संचालन पर रोक लगी हुई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के नीट जेईई परीक्षा को स्थगित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने एलजी अनिल बैजल से कोरोना को देखते हुए राजधानी में नीट जेईई परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की मांग की थी। दिल्ली के संगम विहार में जल माफियाओं की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। बीती रात जल माफिया के गुर्गे ने घर में घुसकर महिलाओं समेत दर्जनों लोगों को पीट कर हाथ पैर तोड़ दिए। माफिया के दबाव में पीड़ितों की शिकायत संगम विहार थाने में दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ितों ने ऑनलाइन केस दर्ज कराया है। दिल्ली में फलों से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोपहिया चालक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। शनिवार की देर रात नंद नगरी इलाके में हुई घटना के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। राजधानी में ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास यमुना का जलस्तर 204 मीटर के पार पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान के 1 मीटर कम है। बैराज से 7,862 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। मुंबई में शराब दुकानें और मॉल खुल गए हैं, लेकिन मंदिर क्यों नहीं? राज्य की उद्धव सरकार से ये सवाल किया है बीजेपी विधायक राम कदम ने। सिद्धिविनायक के दर्शन करने आए राम कदम ने मंदिर के पास कार्यकर्ताओं के साथ घंटानाद आंदोलन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश की। मुंबई में कोरोना महामारी की वजह से बंद लोकल सेवा को डिब्बा वालों ने जल्द शुरू करने की मांग की है। अगर लोकल सेवा शुरू नहीं हो सकती, केंद्र सरकार हम लोगों को 3,000 रुपए अनुदान दे, जिससे रोजी रोटी का संकट खड़ा न हो सके। 19 मार्च से डिब्बा वालों का कारोबार बंद है, जिससे आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं। मुंबई लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने सवाल खड़े किए हैं। यूपी बिहार से मुंबई आए लोगों का वीडियो शेयर करते हुए संदीप देशपांडे ने कहा है कि राज्य के लोगों को ई पास की जरूरत है और बाहर से आने वाले लोगों को ई पास से छूट क्यों? शिवसेना सरकार क्या कर रही है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर शर्तों के साथ ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। सिर्फ 5 लोग ही जुलूस में शामिल हो सकते हैं। पैदल की बजाय वाहन में सवार होकर तय समय के अंदर जुलूस निकालना होगा। जुलूस में शामिल होने वाले 5 लोगों को अपना नाम, पता और उम्र के दस्तावेज मुंबई पुलिस के पास जमा करने होंगे। इधर मध्य प्रदेश में बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। गाजियाबाद से एनआरसी को लेकर हिंसा भड़काने वाले पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। और लखनऊ में 2 से ज्यादा बच्चे होने वाले क्या नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव? देश के राज्यों की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राज्य में आप देखिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सीहोर के आष्टा गांव में एक मकान धंस गया। मलबे में 4 लोग दब गए, जिन्हें 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे में एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। घायलों में 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। सीहोर में एक बार फिर बाढ़ प्रभावितों को बाहर निकालने के लिए सेना के जवान जुट गए। नर्मदा किनारे सोमलवाड़ा गांव के 50 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर आ गई थी। आज सुबह सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरा प्रशासन अमला मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पार्वती, काली सिंध, नेवत, जमघट, लुंखदर नदियां उफान पर हैं। अरनिया कला के घरों में पानी घुस गया है। लोगों ने दूसरी मंजिल पर पूरी रात दहशत में काटी। बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं। 200 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के हालात को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के 9 जिलों के 411 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां से 8,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नर्मदा नदी ने 1999 की बाढ़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही तवा, बरगी और बारना डैम पर दबाव बना हुआ है। कटक में महानदी उफान पर है। मुंडली ब्रिज पर इससे पानी का दबाव बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही हीराकुंड डैम के 46 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से शहर में एक बार फिर जनजीवन बेहाल हो गया है। जलजमाव के हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। कई रास्ते पानी की वजह से जाम पड़ गए हैं। बारिश लगातार जारी है, इससे हालात और गंभीर होने की आशंका है।
यूपी के लखीमपुर खीरी में मुहर्रम पर तेज आवाज में डीजे बजाने से मना करना शख्स को भारी पड़ा। पलिया के नगला में पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर युवक ने दूसरे समुदाय के लोगों से डीजे की आवाज कम करने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से निराश शख्स ने घर पर बिक्री का बोर्ड लगाकर गाँव से चला गया। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने कानून को फिर चुनौती दी। थाने से महज 200 मीटर दूर अपराधियों ने आरजेडी नेता के घर 3 राउंड फायरिंग की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। रात 10:30 बजे के आसपास वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। यूपी में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रोत्साहित करने की कवायद के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर अंतिम फैसला लेंगे। यही नहीं, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सीमा भी तय होगी। इसके लिए यूपी पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।